एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ भाषिता लर्निंग। सो डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है वो किस पोस्ट के रिगार्डिंग आई है और बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वैकेंसी है दिस इज़ फ्रॉम ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो ओडिशा स्टेट की एसएससी की तरफ से ही ये न्यू वैकेंसी आई है and this vacancy is for combined recruitment examination 2023 for the post of livestock inspector, forester and forest guard। so इन 3 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हुई है एसएससी की तरफ से। मैं फिर से बता देती हूँ, ये 3 पोस्ट हैं, लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। सो डिस्कस कर लेते हैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर री रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट है उसकी स्टार्टिंग डेट है 26 अक्टूबर 2023। 26 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 20 नवंबर तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जिन लोगों ने पहले ही रजिस्टर करा हुआ है किसी और वैकेंसी के लिए एसएससी पर, तो उनके पास भी यही टाइम है फिर से री रजिस्टर करने का 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगी उसकी लास्ट डेट है 25 नवंबर, यानी कि 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये डेट्स हैं। सो देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर्स की 719 वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें से 60% ऑफ द वैकेंसीज़ जो है 431 वैकेंसीज़ दैट इज़ दे शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम अमंग ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग गौमित्रा कैंडिडेट्स बाय वे ऑफ मेरिट। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग एलिजिबल होंगे उसमें से 60% वैकेंसीज़ उन्हीं में से फिलअप की जाएगी और बाकी की 40% जो हैं यानी कि 288 वैकेंसीज़ वो एलिजिबल गौमित्रा कैंडिडेट्स के अमंग्स में से ही फिल करी जाएगी। सो देख लेते हैं इसका पे स्केल क्या है। लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर का पे स्केल है पे लेवल 5 सेल 1, फॉरेस्टर का लेवल 7 सेल 1 एंड फॉरेस्ट गार्ड का लेवल 4 सेल 1। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पे स्केल है दैट इज़ फॉर फॉरेस्टर, पे स्केल ₹25,500 एंड पे मैट्रिक्स लेवल 7 सेल 1। तो बहुत ही अच्छी पे जाने वाली है जो भी लोग फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। अब देख लेते हैं एज एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली है। लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट्स ने +2 में वोकेशनल कोर्सेज किया हो कंप्लीट, या तो एनिमल हस्बेंड्री में या फिर डेयरी और पोल्ट्री या फिर मीट और एनिमल प्रोडक्शन में, और +2 में ही साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने पास किया होना चाहिए। या फिर जो गौमित्रा कैंडिडेट्स हैं उन्होंने +2 जो है वो साइंस में पास की हुई हो और साथ में +2 में ही उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज़ किए हों एलीड एनिमल हस्बेंड्री में, और उसके साथ साथ उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्टिविटीज़ में 3 साल तक अंडर नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। सो इस प्रोजेक्ट के अंडर उनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा प्रोजेक्ट में। एंड फॉरेस्टर के लिए देख लेते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं। फॉरेस्टर के लिए यही क्वालिफ़िकेशंस हैं कि उन्होंने +2 में उनके पास कैंडिडेट्स के पास साइंस होनी चाहिए और उनकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए देख लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं।
कि उन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन 10+ जो है वो पास किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एंड तीनों ही पोस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एज क्वालिफ़िकेशन ये है कि उनकी एज जो है 18 ईयर्स से 38 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और ये एज काउंट होगी अप टू 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और 38 ईयर्स से कम होनी चाहिए। सो दैट इज़ द एज ब्रैकेट। सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उस डेट तक उनके पास सारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसी के साथ साथ देख लेते हैं अब अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन किन किन के लिए है। SC, ST, SC, BC और वुमेन कैटेगरी के लिए 5 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि अगर आप 43 इयर्स तक के हो एंड यू आर एन SC, ST, SC, BC और वुमेन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 43 इयर्स की एज पर भी, क्योंकि 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है PWD कैंडिडेट्स के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है कि उन्होंने जितनी भी डिफेंस के लिए जितनी भी उन्होंने ईयर्स की सर्विस की हो उतने ईयर्स उनको रिलैक्सेशन के लिए मिलेंगे इस पोस्ट के लिए। गौमित्रा कैंडिडेट्स के लिए जो है एज लिमिट है 45 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023। इसी के साथ साथ एक और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि जो कैंडिडेट है ही शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया लैंग्वेज। जो ओडिशा स्टेट की लैंग्वेज है, ओडिया लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। इसी के साथ साथ मिडिल स्कूल एग्ज़ामिनेशन में उन्होंने ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट उन्होंने पास किया हो, या फिर मैट्रिकुलेशन में 10th क्लास में उन्होंने ओडिया को एज अ मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन किया हो, या फिर उन्होंने ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो पास किया हो अपनी फाइनल एग्ज़ामिनेशन में क्लास 7th में, या फिर उससे भी कोई भी आगे की स्टैंडर्ड्स क्लास 8th 9th में उन्होंने फाइनल एग्ज़ामिनेशन ओडिया लैंग्वेज में पास किया हो, या फिर उन्होंने कोई भी, बेशक स्कूल की तरफ से नहीं, या फिर कोई भी टेस्ट उन्होंने ओडिया लैंग्वेज का पास किया हो मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड का, कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी के साथ साथ जो एलिजिबल कंडीशंस बाकी सारी पोस्ट में रहती है, दैट यू शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, यू शुड हैव अ गुड कैरेक्टर, वो सारी वाली कंडीशंस जो है वो तो है ही। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फ़ी इसमें निल है। एप्लीकेशन फ़िल आपको एप्लीकेशन के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी फिल नहीं करना है। लास्ट डेट मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ, दैट इज़ 25 नवंबर 2023। इसी के साथ साथ उन्होंने डिटेल्ड स्टेप्स दिए हैं रजिस्टर करके या फिर री रजिस्टर करके आपको कैसे अप्लाई करना है। या आपको 6th वाले पार्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद 6th पॉइंट में आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके लिए आपको जो भी फ़ोटोग्राफ्स या डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी अपलोड करने हैं उसके प्री रिक्विज़ाइट, उसकी डायमेंशंस कि उनकी कितनी लेंथ या ब्रेथ होनी चाहिए, वो कितने KB के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पर पहले ही मेंशन किया है कि वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स ही लाने होंगे। और यहाँ पे बताया गया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन ओडिशा SSC की तरफ से है, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल करते हो तो। और इसका रिटन टेस्ट जो है वो इसलिए सारी डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा। और ये जो रिटन टेस्ट करवाया जाएगा
ये मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में फरवरी के मंथ में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करवाया जाएगा। और इसके एडमिशन लेटर जो है, जो भी एडमिट कार्ड जो है इसका, वो यहीं पर www.osssc.government.in वेबसाइट पर आपको अपलोड करवाया जाएगा और यहीं से आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जब आपकी एग्ज़ामिनेशन 2024 फरवरी में कंडक्ट करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी स्टेजेस होने वाली हैं वो भी बताया गया है। सो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ रिटन टेस्ट एंड देन देयर इज़ फिज़िकल टेस्ट। सो पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के पेपर की जो भी स्कीम है, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स के लिए आएगा और उसका टाइम क्या होने वाला है, टाइम इज़ गोइंग टू बी 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा MCQ टाइप और इसमें इंग्लिश, ओडिया, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस जो हैं वो ईच सब्जेक्ट से लिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। और इसे क्लियर करने के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा और उसकी भी सारी देखिए सारी की सारी कंडीशंस जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, क्या क्या मार्कर्स हैं फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के। और फाइनली फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी पास करने के बाद, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और उसके बाद उन्हें ये जॉब ऑफ़र की जाएगी। पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड होने वाला है। जो आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्ट लिस्ट जो है वो अपलोड करवाई जाएगी इसी वेबसाइट पर और रिज़ल्ट्स भी इसी वेबसाइट पर आएंगे www.osssc.government.in पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है अप्लाई करने के लिए। पे लेवल बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो फॉरेस्टर की जॉब है उसके लिए पे लेवल 7 है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Thank you very much. Do like, share and subscribe my channel Avbhashita Learning for more such vacancies related news and updates.